गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डबल पॉइंट्स के बारे में। डबल पॉइंट्स यानी द्विग बिंदु क्या होते हैं, और एग्जाम्स में कभी कभी इसकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। सबसे पहले बहुल बिंदु क्या होता है। यदि वक्र पर ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हो तो उस बिंदु को हम बहुल बिंदु कहते हैं। उसके बाद है द्विग बिंदु। यदि वक्र पर ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं ही गुजरती हो तो उस बिंदु को द्विग बिंदु कहते हैं। द्विग बिंदु हम द्विग बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि द्विग बिंदु हमारे तीन प्रकार के होते हैं, नोड, उभयाग्र और वियुक्त बिंदु। सबसे पहले हमारे नोड क्या होता है। नोड हमारे होता है यदि वक्र पर बिंदु P द्विग बिंदु हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हो तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं नहीं हो तो बिंदु P को वक्र का नोड कहते हैं। जैसे हमें चित्र में दिखाया गया है कि दो शाखाएं हैं और दोनों पर स्पर्श रेखा अलग अलग बनी हुई है, संपाती नहीं है, तो ये हमारा नोड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा उभयाग्र। उभयाग्र यदि वक्र पर बिंदु P द्विग बिंदु हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हो और बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं हो तो बिंदु P को उभयाग्र कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब हमारे जो उभयाग्र है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एकल उभयाग्र और द्विग उभयाग्र। एकल उभयाग्र हमारे होता है यदि वक्र की दोनों शाखाएं उभयाग्र पर दोनों उभयनिष्ठ अभिलंब अभिलंब के एक ही और स्थित हो तो ये एकल उभयाग्र कहलाता है। और यदि वक्र के उभयाग्र पर दोनों शाखाएं उभयनिष्ठ अभिलंब, ये जो उभयनिष्ठ अभिलंब है के दोनों ओर स्थित है तो वो हमारा द्विग उभयाग्र कहलाता है। तो हमारा उभयाग्र दो प्रकार का होता है, एकल उभयाग्र और द्विग उभयाग्र। इसके बाद हमारा आता है वियुक्त उभयाग्र की जाति। इसमें भी दो प्रकार की जाति होती है। इसमें उभयाग्र की जाति को कैसे डिफाइन करेंगे। एक उभयाग्र एकल या द्विग या प्रथम या द्वितीय जाति का उभयाग्र कहलाता है यदि वक्र की शाखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के विपरीत दिशा में स्थित हो या एक ही दिशा में स्थित हो। तो हमारा इस चित्र में दिखाया गया है कि प्रथम जाति का एकल उभयाग्र कैसा होता है, द्वितीय जाति का एकल उभयाग्र कैसा होता है, प्रथम जाति का द्विग उभयाग्र और द्वितीय जाति का द्विग उभयाग्र कैसा होता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, विलगित या वियुक्त बिंदु क्या होता है। विलगित या वियुक्त बिंदु यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करे किंतु उसके समीप जो वक्र का कोई अन्य वास्तविक बिंदु न हो तो उस बिंदु को एक विलगित या वियुक्त बिंदु कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं द्विग बिंदु विद्यमान होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है। वक्र fxy के बिंदु P xy के द्विग बिंदु होने के लिए प्रतिबंध निम्न है। हमारे पास प्रतिबंध है del f upon del x बराबर 0, del f upon del y बराबर 0 तथा f बराबर 0। और उसके द्विग बिंदु में हमारे नोड कब होगा, उभयाग्र कब होगा, वियुक्त बिंदु कब होगा, उसके लिए हमारी कंडीशन है del 2f upon del x del y का होल स्क्वायर ग्रेटर देन del 2f upon del x स्क्वायर इंटू del 2f upon del y स्क्वायर, तब हमारा नोड होगा। del 2f upon del x del y का होल स्क्वायर इक्वल del 2f upon del x स्क्वायर इंटू del 2f upon del y स्क्वायर हो तब उभयाग्र होगा। और जब हमारे कंडीशन होगी del 2f upon del x del y का होल स्क्वायर इज लेस देन del 2f upon del x स्क्वायर इंटू del 2f upon del y स्क्वायर, तब हमारा वियुक्त बिंदु होगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जिस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, निम्न वक्र के द्विग बिंदुओं की स्थिति तथा प्रकृति याद कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन है हमारे पास x³ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के लिए हम इसे मान लेंगे कि ये f(x,y) है फंक्शन x³ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम del f upon del x निकालेंगे। del f upon del x हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15, और इसी प्रकार से del f upon del y हमने निकाल लिया, वो आ जाएगा माइनस 2y प्लस 4। अब द्विग बिंदुओं के लिए हम जानते हैं कि हमने पढ़ लिया है पहले, द्विग बिंदुओं के लिए हमारे पास होता है del f upon del x बराबर 0
डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0 व तथा होता है एफ बराबर 0। तो हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 रख दें, यानी हम रख दें 3x² माइनस 14x प्लस 15 बराबर 0, तब हमारे पास आ जाता है x की वैल्यूज आ जाती है 3 और 5/3। और हमने रखा डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0, तब हमारे पास माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, तो हमारे पास आ जाता है y की वैल्यू 2। और यदि हमें इट मीन्स हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं 3, 2 और 5/3, 2। अब इन बिंदुओं में से केवल 3, 2 पर वक्र पर है जो वक्र की समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हमारे यही पॉइंट्स हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे। तो पुनः हम ले लेते हैं, इसका हम निकालते हैं डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो हमारा निकलेगा 6x माइनस 14, और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला हमने, वो निकला -2, और हमने निकाला डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, जो निकला हमारा 0। तो बिंदु 3, 2 पर हमारा जो वक्र उपस्थित है डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर -2 वैल्यू आ रही है, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो हमारा 0 है ही। 3, 2 पर निकाल लिया हमने पॉइंट्स। अब हमारे पास जो कंडीशन है डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जो कि इक्वल आ रहा है हमारे -8 के, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई है वो 0 है। इट मीन्स जो हमारे पास कंडीशन है बिंदु 3, 2 पर, जो हमारा कंडीशन है डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आ रहा है डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर के। इट मीन्स जो हमारा हम लिख सकते हैं फलतः द्विक बिंदु जो है, जो कि 3, 2 पर है, ये क्या है, नोड है। नोड के लिए हमारी कंडीशन ग्रेटर देन होती है, इक्वल टू पर होती है विलगित बिंदु, इक्वल टू पर होती है हमारी उभयागर, और लेस देन पर होती है कॉन्जुगेट पॉइंट्स यानी वियुक्त बिंदु। तो इससे हमारी प्रकृति इसकी क्या निकली कि ये एक प्रकार का नोड है। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि वक्र हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू bx tan x अपॉन ए, मूल बिंदु पर a तथा b के समान चिन्ह होने पर समान चिन्ह होने या विपरीत चिन्ह होने के अनुसार क्रमशः नोड या वियुक्त बिंदु होगा। सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन है x, y वो बराबर है वाई स्क्वायर माइनस bx tan x अपॉन ए बराबर 0। डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, वो हमारे पास आ जाएगा -b tan x अपॉन ए माइनस b अपॉन ए इंटू एक्स सेक स्क्वायर x अपॉन ए। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला हमने, जो निकलेगा 2y, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाला, वो हमारा निकल जाएगा 0, और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला वो हो जाएगा 2, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमने जो निकाला वो हो जाएगा हमारा -2b बाई ए सेक स्क्वायर x अपॉन ए माइनस 2b बाई ए स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन ए और tan x अपॉन ए।
अब द्विक बिंदुओं के अस्तित्व के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 रखा। इट मीन्स हमने रखा माइनस बी टेन एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बराबर 0। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0 रखा तो 2y बराबर 0। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा y बराबर 0। तो हमें 0 0 बिंदु प्राप्त होता है जो कि वक्र पर भी विद्यमान है। हमने पॉइंट्स रखे 0 0 तो वैल्यू हमारी 0 है, वक्र पर विद्यमान है। अब हम 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, द्विक बिंदु होगा। अब हम 0 0 पर इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हमने ले लिया 0 0 पर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाला, वो तो 0 है ऑलरेडी। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला, वो 2 वैल्यू है। और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यदि हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 2b बाई ए। तो 0 0 क्रमशः नोड या वियुक्त बिंदु कब होगा, जब हमारी कंडीशन हो जाएगी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। तब तुम्हारा लेस देन होगा तो वियुक्त बिंदु होगा, और ग्रेटर देन होगा तो हमारा नोड होगा। तो यानी हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर 0 ग्रेटर देन या लेस देन होगा जब माइनस 2b अपॉन ए इंटू 2 या सॉरी इट मीन्स या तो 0 लेस देन होगा या सॉरी हाँ या हमारा होगा ग्रेटर देन 4b बाय ए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि a तथा b के एक समान चिन्ह पर नोड होगा या विपरीत चिन्ह पर हमारे वियुक्त बिंदु होगा। तो ये हमारा सिद्ध होता है कि ए तथा बी के समान होने चिन्ह होने या विपरीत चिन्ह होने के अनुसार क्रमशः या तो नोड होगा या वियुक्त बिंदु होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।